तो आज हम देखेंगे हमारा पुराना जो छूटा हुआ था उसमें केस सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, उसके सरफेस पर और उसके अंदर, ठीक है, इनसाइड कितना आपका इलेक्ट्रिक होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हमने पिछला हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर के बराबर है, उसकी लेंथ आपकी कैपिटल एल के बराबर है, तो किसी पॉइंट पर जो क्या हो, इसके सरफेस से, इसके सेंटर से या इसके सेंटर या इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस से आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पी पॉइंट पर, वो होता है आपका इक्वल टू 1/2 लिम्डा अपॉन आर के बराबर। यहाँ लिम्डा क्या है? लिम्डा है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ इस पूरे सिलेंडर की। और अगर हम इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये आपको बन जाता है इक्वल टू जाता है 1/2 क्यू अपॉन स्मॉल आर इंटू एल, जहाँ क्यू क्या है आपका इस पूरे सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन का आपका चार्ज है, और एल क्या है आपकी कैपिटल इसकी लेंथ है। ठीक है, और आपने पहले हमें निकालना है आपका पॉइंट एट द सरफेस, मतलब ये जो आपका पी पॉइंट था ये अभी तक आपका बाहर है इससे, अगर आप इसको यहाँ पर ले लें, इसे सरफेस के अंदर यहाँ पर ले लें, सरफेस पर ले लें, तो इसके इसमें जो आपका आर कितना हो जाएगा, आपका आर कितना आपका आर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे खास, हम क्या करेंगे, इस हमारे जो पुराने फॉर्मूले हैं आपके, ये इनमें हम क्या करेंगे, हम आर इक्वल टू आर रख देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा इक्वल टू, हम आपका इसमें आपका आ जाएगा इक्वल टू, आपका ये आ जाएगा वह दिस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जब पहुंच जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू एल। ठीक है, और यही के साथ यहाँ पर कैसा बन जाएगा आपका, इस फॉर्मूले में ये आपका बन जाएगा वह आर इक्वल टू आर लिख दीजिए, तो आपको बन जाएगा लिम्डा अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इक्वल टू लिम्डा अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये था आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, मतलब सर्फेस पे आपका रिलेटिवली आपका ये होता है, सिंपल सा। अब हम चलते हैं इसके आगे। हमारा जो केस है आपका, वो बड़ा बड़ा केस है, वो है आपका, और क्या आपका जो वो है, अगर आपका जो चार जो पॉइंट है जहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपके अंदर हो। ठीक है, यानी कि सेंटर से जो है आपका स्मॉल आर डिस्टेंस पर हो, when r is smaller than r, यानी कि when the point is inside the cylindrical charge distribution। इस पॉइंट हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपल सा, अब हम यहाँ पर जो निकालेंगे आपके, यहाँ पर जो हम गॉसियन सर्किल बनाएंगे, उसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर के बराबर ही होगी हमेशा की तरह, इसकी लेंथ होगी आपकी कैपिटल आर की तरह होगी, और आपका ऐसा बनेगा सिलिंड्रिकल। ठीक है, अगेन अब इस सिलिंडर अभी तक इसके बाहर बनना था, आपके अंदर बनेगा आपका सिलिंडर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो फॉर्मूला होता है आपका, अगेन वो होता है आपका इंटीग्रल ई डॉट डी एस वन पर एप्सिलॉन क्यू इंक्लूड। अब इस केस में जो क्यू इंक्लूड है वो आपका बस इस सरफेस के अंदर आपका कितना चार्ज है। ठीक है, बाहर वाले चार्ज को हमें नहीं लेना है इस केस में अगेन। ठीक है, बस इसके सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आपका इंक्लूड है, इसको हम निकालेंगे यहाँ पर से। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं वन पर एप्सिलॉन इंटीग्रल रो डीवी। ठीक है, रो कितना था आपका, रो था हमारा इससे पहले, हमारा रो था आपका क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल के बराबर था। ठीक है, अभी जो कांस्टेंट है तो हमने बाहर से ले लिया इसमें। ठीक है, और फिर हमने कहते हैं इंटीग्रल निकाला इंटीग्रल डीवी। अभी जो आपका इंटीग्रल किसके लिए है, ये है आपका जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने निकालना है, मतलब ये आपका इतना जो आपका जो सिलेंडर है, जिसका चार्ज हमने लेना है, जो आपका क्यू इंक्लूडेड है, बस इस सरफेस का। ठीक है, इस सरफेस का वॉल्यूम हमारा कितना है, बस हमें ये हमें निकालना है, जिसका अंदर जो सिलेंडर बना है आपका, जिसकी रेडियस आपके आर के बराबर है, इसका अपने वॉल्यूम आपको निकालना है। तो ये वॉल्यूम कितना होगा आपका, देखो यहाँ पर अभी तो आपकी रेडियस कैपिटल आर थी, बस अंदर की रेडियस कितना भी स्मॉल आर के बराबर है, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर एल, लेंथ आपकी सेम ही है, तो पाई स्क्वायर एल का बराबर आपका हो जाएगा। अब अगर हमारा रेक्टिफिकेट क्या है आपका, जाहिर सी बात है आपका जो रेक्टिफिकेट है वो कैसे रहेगा, वो आपका जो रहा, वो आपका कैसे रहेगा, सिंपल सा, वो आपका सरफेस में तो आपका जीरो हो जाएगा, आपका ई डॉट डी एस ऊपर वाले की तरह सेम। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर है और डी एस यहाँ पर है, बस आपका जो ये कर्व सरफेस बना है आपका, इस कर्व सरफेस में आपका जो इलेक्ट्रिक वो है एरिया है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, वो आपका इसी डायरेक्शन में रहेगा, जी डायरेक्शन आपका क्या है, डीएस है। ठीक है, और हम बस इसका तो इसका इससे हम कहेंगे, हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ पर लेना है, वो हमने सरफेस पर लेना है। तो जो आपका ई डॉट डीएस की, तो जो आपका ई कॉन्स्टेंट है पूरे सरफेस के लिए, जो आपका जो ये सिलेंडर है, स्मॉल डिस्टेंस का, स्मॉल रेडियस जो सिलेंडर इसके सरफेस पे रहेगा आपका जो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सरफेस हमें देखना है, तो जो आपका ई क्वार्टर में ई बाहर से ले लिया हमने, तो अब इसका सरफेस एरिया तो जो आपका इसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर के बराबर है, लेंथ इसकी कैपिटल के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल, वन अपन एप्सिलॉन क्यू अपन आर स्क्वायर एल हो जाएगी आपका, जीरो की वैल्यू आपकी होगी क्यू अपन पाई अपन पाई आर स्क्वायर एल हो गया। अब इंटीग्रल ऑफ डीवी कितना हुआ। ठीक है, इस सरफेस का इंटीग्रल कितना हुआ आपका, अंदर अंदर सेंटर का ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर कैपिटल एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये अपॉन इसको इस दूसरे ले आएंगे तो इस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन
क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर एल। ठीक है। अब अगेन अगर आप हम यहाँ पर यूज करें चार्ज पॉइंट लेंथ का यूज करें, चार्ज सपोज आपका टोटल चार्ज आपका क्यू है पूरे सिलेंडर में, और उसकी लेंथ आपकी कैपिटल एल है, तो जगह आपका क्यू अपॉन एल की जगह आपका लेमडा के बराबर हो जाएगा। तो हम क्यू अपॉन लेमडा लिख लेंगे यहाँ पर से, तो हमारा फॉर्म आपका ये बन जाएगा इक्वल टू 1.425 नॉट लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर क्या है, देखिए लेमडा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका लेमडा कांस्टेंट रहेगा आपका, और आपका जो आर क्या है, आर भी कांस्टेंट है, रेडियस है उसकी, तो इस केस में अगेन क्या होगा आपका ई प्रोपोर्शनल टू आर, यानी ई क्या हो रहा है आपका, इस सिलेंडर के अंदर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो रहा है आपका, वो आपका एज ए स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है, सिंपल सा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और कहाँ से बढ़ेगा ये, जब आपका इसके सेंटर से लेके यहाँ से बढ़ेगा आपका, जैसे आपको क्या होगा आपका ई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा हमेशा आपका लीनियरली आपका बढ़ते रहेगा। ठीक है। तो उसको हम ऐसे तो उसको हम बड़े आराम से यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे, हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे इनका, बहुत सिंपल सा ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ का ये बनता है सिंपल सा। अगर यहाँ पर जो ये सिलेंडर जो है, हमने इसका एक्सिस जो है आपका जेड एक्सिस की ओर का बाहर को है। ठीक है। तो हमने इसकी रेडियस ये ले रखी है, आर का रेडियस है। ठीक है। तो इसके सेंटर से लेके आर रेडियस तक जो इलेक्ट्रिक क्या होगा आपका लीनियरली बढ़ेगा यहाँ पर से, ई प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है आर है, लीनियरली बढ़ा आपका। और उसके बाद इस पॉइंट कितना हो गया, इस पॉइंट आपका ई 1.425 नॉट अपॉन लेमडा पर आर करा हो गया। अब उसके बाद क्या होगा आपका, देखिए अब हम फिर से हम जानते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो अंदर से आपका रेडियली बढ़ रहा है, बाहर क्या आपका जो इस पॉइंट आपका कॉटन हो जाएगा, आर कॉटन हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा आर पर आपका। इसके बाहर क्या होगा उसका, इसके बाहर जो है आपका ये ऐसे वेरी कर रहा है, और यह आर इज ग्रेटर देन आर, दिस इज सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस वैल्यू। तो इसके बाहर क्या आपका देखा जाए तो आउटसाइड क्या है आपका, ये हमेशा आपका सरफेस से क्या होगा आपका अपना इलेक्ट्रिक कम होगा। ठीक है। यानी कि बाहर क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा आपका सरफेस से कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका ये आपका डिग्री होने लग जाएगा आपका कर्व इसका। ठीक है। जब आपका कर्व में ऐसा ये समय आपका हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, ऐसा कम होता हुआ। हो गया। तो ये था आपका सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलते हैं उसका आगे, हमारा जो केस है वो है हमारा बड़ा बड़ा केस है आपका इन्फिनिट नॉन कंडक्टिंग फ्लैट शीट। ठीक है। हमने एक इन्फिनिट फ्लैट शीट लेनी है इसकी वजह से। ठीक है। मतलब इन्फिनिट, या हम कहें तो हमने एक इन्फिनिट प्लेन लेना है, इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। अब ये इन्फिनिट प्लेन है, तो हम यहाँ पर चार डेंसिटी का यूज करेंगे। ठीक है। अब प्लेन है तो प्लेन का अपना एक सर्फेस होता है, तो हमारा सर्फेस चार डेंसिटी हम सिग्मा ले लेते हैं। तो सिग्मा क्या आपका, ये आपका है चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर देखिए, अब पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी दो पॉइंट के बीच में कितना मतलब रिलेटिव का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट आपका ए है, यहाँ पर आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट आपका बी है। ठीक है। और हमने और दोनों के दोनों से आपकी दूरी पर है। ठीक है, कुछ दूरी पर है। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, देखिए सिंपल सा, अगर हम यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सर्फेस बनाते हैं जिसकी लेंथ कितने आपकी स्मॉल एल के बराबर है, और एरिया क्या है आपका ए के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर एरिया इन दो पॉइंट के बीच में। ठीक है। अब होगा क्या आपका, जाहिर बात है कि फ्लैट शीट आपकी यहाँ पर रखी हुई है, तो रिलेटिव क्या होगा हमेशा इसके बाहर को ही होगा, इससे बाहर को जाएगा, इससे भी बाहर को होगा, इससे भी बाहर को होगा। ठीक है। तो इस सर्फेस के लिए जो आपका रिलेटिव कहाँ पर है, अंदर को है, और इस सर्फेस कहाँ पे है आपका, इसके बाहर पे है। तो अगर हम कहते हैं गॉस लॉ का हम यूज करें, तो देखिए इसके अंदर तो आपका चार्ज है नहीं, क्योंकि फ्लैट शीट आपकी इससे बाहर रखी हुई है। ठीक है। तो चार्ज इनको आपका होगा आपका जीरो हो गया, क्योंकि फ्लैट शीट क्या है आपका इक्वल प्लेन का आपका बाहर है इससे, मतलब इस क्वेश्चन सर्कल के अंदर आपका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। तो क्यू इंक्लूड होगा आपका जीरो हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं ई डॉट डी एस। अब देखिए, अब इसके साथ जो आपका सर्फेस, जो आपका जो कर्व सर्फेस है, इसका जो एरिया होगा बाहर को होगा, यहाँ को होगा डीएस, यहाँ को होगा। लेकिन आपका रेटिव कहाँ को होगा, हमेशा आपका बाहर को होगा, इस साइड का आपका रेटिव हमेशा इस साइड का, तो दिस मीन्स इनके बीच में जो आपका हमेशा क्या आपका 90 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सर्फेस है, जो कर्व सर्फेस है, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन आपका रेटिव फ्लक्स में नहीं होगा, क्योंकि इसके तो क्या आपका रेटिव क्या आपका हमेशा आपका डीएस से क्या आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है। बस हमारा जो काम आएगा हमारा बेसिकली, वो हमारा कौन सा काम आएगा सर्फेस केस में, जो आपके क्रॉस सेक्शन वाला सर्फेस है, ए सर्फेस, जैसे ये एक सर्फेस है, ये सर्फेस आपका ये है। तो अब इस सर्फेस में क्या आपका अंदर का है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया का जो डेटा होता है बाहर को है, दोनों तो इसके साथ आपको उल्टी है, और इसके साथ क्या आपका डीएस भी बाहर को रहेगा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर का है, दोनों इधर से पैरेलल है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मतलब, ये आप हमेशा आपको करेंगे, ये हमेशा आपको करेंगे पॉजिटिव भी रहेंगे दोनों। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ऐसा है कि जो आपका जो जब भी कभी कोई एरिया होता है आपका, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कोई भी एरिया जो होता है हमेशा उसके डायरेक्शन हमेशा बाहर को होती है, ऑलवेज आउटवर्ड होता है सरफेस एरिया। और इसके में क्या सरफेस एरिया का डायरेक्शन यहाँ पर होगी डीएस, लेकिन आपका रेटिव कहाँ पे आपका अंदर का है ई। तो इसके में क्या होगा, ई और डीएस के बीच में क्या होगा आपका पैक पैक एंगल आ गया, तो इसके साथ आपका हो जाएगा आपका माइनस ई
E1A, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका अंदर को है, ठीक है। लेकिन जो आपका जो सरफेस है, सरफेस एरिया का आपका बाहर को है, दोनों के बीच में क्या आपका पाई का एंगल है, तो ये आपका ई डॉट डी हो जाएगा आपका -E1A, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ई डी टोटल बन गया, क्योंकि कर्व सरफेस का तो जीरो है और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ इन्हीं सरफेस का कंट्रीब्यूशन है। एक में तो आपका प्लस है और एक में क्या आपका माइनस है, तो जो आपका E2A -E1A, तो दोनों में एक कॉमन है, एक को हम हटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा E2 इक्वल टू E1। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सरफेस पर और ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर ए पॉइंट पर दोनों पर क्या है आपका सेम है रेक्टिफिल्ड, ठीक है। यहाँ पर आपका रेक्टिफिल्ड ई टू जो है आपका क्या है आपका ई वन के बराबर है, दोनों ई टू के बराबर है, ठीक है। तो ये हुआ कि इन्फिनिट प्लेन के बाहर जो है आपका रेक्टिफिल्ड जो होगा आपका हर पॉइंट में क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ई टू क्या आपका इस केस में आपका ई वन के बराबर है, दोनों के आपका सेम है, ठीक है। तो ई टू इक्वल टू ई वन, अब हमने कहा था कि इस ई वन ई टू की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो उसका हम ऐसा कर सकते हैं, हम पॉइंट को बहुत क्लोज ले सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत बहुत क्लोज पॉइंट है, हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी गलती से जो हमने बनाया, वो हमने बनाया आपका कहाँ पर का, वो हमने ऐसा किया, वो हमने ऐसा लिया हुआ इस केस में आपका कि हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और बी यहाँ पर ले लिया इस केस में, ठीक है। ताकि हमारा क्या हो, ताकि कुछ एरिया जो है इसका, वो आपका इस सर्फेस के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ एरिया आपका आए, कुछ ना कुछ चार्ज आपका इसके अंदर आए, ठीक है। तो हमने अगेन यहाँ पर एक सिलेंडर का सर्फेस ले लिया सिंपल सा, ठीक है। लेंथ इसकी स्मॉल एल के बराबर है, ठीक है। एरिया हम कहते हैं, एरिया हम ए के बराबर, स्मॉल ए के बराबर हम एरिया लेते हैं इसका, एरिया कितना है आपका, एरिया है यहाँ पर आपका स्मॉल ए के बराबर है, लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ है आपकी एल के बराबर है, ठीक। अब हमने ये ले लिया सर्फेस सिंपल सा, ठीक है। अब ये आपका सिलिंडर सर्फेस है, इसकी लेंथ स्मॉल एल के बराबर है और एरिया आपका ए के बराबर है। अब ए पॉइंट पर क्या होगा आपका, जो आपका एल्टीट्यूड कहाँ होगा, बाहर को होगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ पे आपका बाहर को होगा। अब इसके तो फायदा ये है कि अगेन जो आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, इसमें आपका डीएस भी कहाँ का होगा, ये भी बाहर को होगा, पैरेलल होगा ए के, और यहाँ पे क्या होगा, डीएस आपका पैरेलल होगा डे के, कि दोनों से बाहर को चले गया। तो अगेन इस कर्व सर्फेस से तो आपका कोई कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को ही है बाय सिमेट्री, और ये आपका डीएस एक्स के साथ आपका परपेंडिकुलर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो कर्व सर्फेस का कोई आपका क्या वो नहीं होगा, आपका कंडीशन नहीं होगा, कंडीशन होगा सिर्फ किसका, क्रॉस सेक्शन जो आपका एरिया है, इनकी कंडीशन यहाँ पर होगा अगेन। अब इसके तो फायदा ये है कि ई जो है आपका डीएस के पर पैरेलल है यहाँ भी, और ई क्या आपका यहाँ भी आपका डीएस के पैरेलल है। तो ई डॉट डीएस कितना हो जाएगा इस केस में, आपको दोनों पॉजिटिव रहेंगे आपकी, ठीक है। तो हम ई डॉट डीएस हम कर देंगे यहाँ पर इक्वल टू ई इंटू ए, रेटिफिलिटी इंटू एरिया, ठीक है, रेटिफिलिटी इंटू एरिया। तो अगेन वन अपॉन एप्सिलॉन, अब क्यू इंक्लूड कितना हुआ आपका, इसके तो ये क्या कर रहा है, ये आपका एक छोटा सा इसका जो प्लेन का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, जिसका एरिया आपका एक बराबर है, उस इसको अपने और अपने अंदर इसने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो चार्ज कितना है इसका पर यूनिट एरिया में, चार्ज आपका सिग्मा है, और छोटा सा एरिया इसने इंक्लूड कर रखा है इस केस में, इस पूरे सिलेंडर ने, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा इसका चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया आपका, सिग्मा इंटू ए के बराबर। तो जो आपका ई ए प्लस ई इंटू ए इस सरफेस का, ई इंटू ए इस सरफेस का, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों फिर दोनों के पॉजिटिव है, दोनों के आपके डीएस और ई की डायरेक्शन दोनों में आपके सेम है। तो ई इंटू ए हो जाएगा आपका वन अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा इंटू ए, तो ए से कैंसिल हो गया, तो इक्वल आपका जाएगा आपका सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। तो ये होती है किसी भी इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट, ठीक है, के सामने जो आपको कहता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है आपको सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये तो बात है कि नॉन कंडक्टिंग अगर आपको प्लेट हो, और अगर आपको कंडक्टिंग प्लेट हो उसके में क्या जाएगा, देखिए अब कंडक्टिंग शीट के ये में ऐसा होता है कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अंदर आपका जीरो रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपका जीरो हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। बस कहाँ पर रहेगा आपका, बस सर्फेस के बाहर ही रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, गौसा यहाँ पे यूज करते हैं ई डॉट डी एस वन पॉइंट सिग्मा, वन पॉइंट सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए क्या आपका चार्ज है, इस सर्फेस में जब चार्ज है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है, कंडक्टिंग के अंदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, तो आपका जीरो इंटू आ जाएगा। बस कौन सा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रहेगा, बस इस सर्फेस का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रहेगा, बस हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो कंडक्टिव प्लेट होता है इसके केस में इक्वल टू होता है आपको कितना, सिग्मा अपॉन ई के बराबर होता है। लेकिन नॉन कंडक्टिव कितना होता है आपका, इक्वल टू सिग्मा अपॉन डिफरेंट के बराबर होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, इस केस में जो हमारा जो ये दूसरा पॉइंट है ये इसका मेल रहता है, क्योंकि इसके अंदर कहता है पेट में कुछ मोटाई तो होती है सिंपल सा, ठीक है। तो इसके अंदर कहता है आपका जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। इसे हम थॉम्पसन लॉ भी बोलते हैं,
थॉमसन लॉ। ठीक है। और कारण ये रहता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या चार्ज करते हैं तो जो भी चार्ज चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे आपका आ जाता है। इसके अंदर कुछ आपका चार्ज नहीं रहता है। ठीक है। इसे हम कहते हैं थॉमसन लॉ। उसका कारण ये है कि किसी भी कंडक्टर की जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है या जो इसकी जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, वो मिनिमम कब रहेगी, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। अंदर आपको इसकी चार्ज नहीं, बस चार्ज कहाँ कहाँ चले, आपका सरफेस चले जाए। उस केस में फिर उसकी जो आपकी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर क्या है आपके, इसके अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं। तो ये खुद कैसे मूव करते हैं कि इसके अंदर आपका रिलेटिविटी का इफेक्ट हुआ आपका जीरो हो जाए। जिस सुबह सुबह हम आपको कोई कंडक्टर सोचने के लिए, सुबह हम आपको एक कंडक्टर सोचने के लिए, ठीक है, हमने इसको रेक्टिफाइड रख दिया। ये हमने उसको चार्ज करने का हमने रेक्टिफाइड रख दिया, तो क्या होगा आपका, देखिए जो भी आपकी अब रेक्टिविटी वैसे क्या होगा आपका, ये आपका रेक्टिविटी इधर को है सिंपल सा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमेशा, रेक्टिविटी के अपोजिट क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये तो आपके जो आपके इलेक्ट्रॉन वो आपके यहाँ चले जाएंगे इस सरफेस में। ठीक है। ये और अब जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेंटर, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर आपको इस ओर से शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज का जो सेंटर आपका ए साइड को शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपका ए साइड को शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, ये भी आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे अपना। अब इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगा, उसकी डायरेक्शन झट्टा अपोजिट हो जाएगी, प्लस से माइनस को होगी उसके अंदर। तो अंदर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ई डायरेक्शन लगा रखा है, तो इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपका उल्टी दिशा में हो रहा है प्रोड्यूस। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके अंदर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, जीरो कर देगा फॉर ए आइडियल कंडक्टर। ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से कंडक्टर के अंदर जो आपका जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका जीरो हो जाता है। और जब आपका जो चार्ज होता है उसका सरफेस ले आता है, सिंपल सा। ठीक है। और इसकी वजह से करता है, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, मिनिमम हो जाती है। इसे हम बोलते हैं आपका थॉमसन लॉ, या थॉमसन लॉ। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।